जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने कितने बरसों तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनकी जिस्म उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुझे ये ताकत भी दी जाती है, लेकिन सुन ले, ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, और मेरे नेक बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ़ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज़ की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह पाक को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई, तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाए और मुस्कुराकर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें अल्लाह के हुक्म से नूरानी सांस फूंक दी, और फिर एक नई तख्लीक का आगाज़ हुआ। फ़ौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी नज़र सामने पड़ी और